ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जिंदा रहने पर दफना दिया जाता है और मरने के बाद उसे निकाल दिया जाता है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे जिंदा रहते ही दफना दिया जाता है और मरता है तब उसे निकालते हैं? सोचिए और हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है छोटा सा पौधा जिसे जिंदा रहते ही जमीन के अंदर दफना दिया जाता है और जब वो सूख जाती है तब उसे निकाल कर फेंक देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। 40 रुपए के अंदर आप ऐसी कौन सी चीज़ खरीदोगे जो पूरे साल चले? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो मात्र 40 रुपए के अंदर ही आ जाए और वो भी पूरे साल चले? सोचिए और हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है कैलेंडर, जो कि 40 रुपए के अंदर ही मिल जाती है और पूरे साल चलती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती बल्कि घर की दीवारों पर खिलती है? आखिर ये कौन सी कली हो सकती है जो घर की दीवार पर ही खिलती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ें छिपकली, जो बागों में नहीं दिखाई देती, मात्र हमारे घर की दीवारों पर ही दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अगर एक अंडे को उबालने में 10 मिनट लगते हैं तो 8 अंडे को उबालने में कितने मिनट लगेंगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। मात्र 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि एक अंडे हो या फिर उससे ज़्यादा, उसे एक साथ उबालेंगे तो 10 मिनट ही लगेगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वो क्या है जो ऊपर नीचे तो होती है लेकिन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है तापमान मापने वाली मशीन, जो ऊपर नीचे होती है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए खरीदते तो हैं लेकिन उसे खाते नहीं? बताइए आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है? खरीदने के बावजूद भी हम उसे नहीं खाते, तो फिर हम उसे खरीदते ही क्यों हैं? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है चम्मच और थाली, जिसे हम खाने के लिए खरीदते तो हैं लेकिन उसे हम खाते नहीं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक आदमी ने अपने माता पिता को आग लगा दिया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही कानूनी तौर पर ये अपराध हुआ। आखिर कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। क्योंकि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, इसीलिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे काटने पर लोग बहुत ही खुश होते हैं? अरे भाई, ये कौन हो सकता है जिसे काटने पर लोग बहुत ही खुश होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है केक। केक को ही काटने में लोग बहुत ही खुश होते हैं, चाहे वो बर्थडे केक हो या फिर सालगिरह केक हो। जब भी केक काटा जाता है लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को एक बार ओरिजिनल तो फ्री में मिलती है, लेकिन उसके बाद उसके ही जैसी ओरिजिनल कभी नहीं मिलती, और अगर हम डुप्लीकेट लगाते हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो भी टिकाऊ नहीं मिलती हमें? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है जो पैसे देने के बाद भी और ओरिजिनल नहीं मिलती और वो डुप्लीकेट ही मिलती है? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है? सोचिए और हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वो चीज़ है दाँत, जो हमें एक बार ही मिलती है और वो भी ओरिजिनल। फिर जब हम डॉक्टर के पास लगाते हैं
तो वो उसे लगाने के लिए पैसे मांगते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। राहुल ने प्रिया से शादी की, रोहित ने प्रिया का अपहरण किया, मोहित ने प्रिया को बचा लिया। तो अब आप बताइए कि इनमें से वास्तविक हीरो कौन है? आपकी नज़र में इनमें से कौन होना चाहिए हीरो? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, वैसे तो मोहित को हीरो होना चाहिए, क्योंकि मोहित ने ही प्रिया की जान बचाई है। लेकिन प्रिया से शादी राहुल ने की, मतलब कि प्रिया राहुल को अपना हीरो मानती है, इसीलिए इसका हीरो राहुल ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है, मोहित होना चाहिए या फिर राहुल? कमेंट में ज़रूर बताना।